मुझे लास्ट वीडियो का हम लोग देख रहे थे क्या, एनिमेट किंगडम में फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखा था। इसमें क्या प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। आज हम देखने वाले फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस। ये इसी को बोला जाता है निमेट हेल्मिन्थेस, निमेट, ठीक है ना, निमेट हेल्मिन्थेस। ओके, तो एसके का एक्चुअल में अगर मतलब निकाला जाए, इसको हमने ऊपर भी देखा था। हेल्मिन्थ का मतलब हमारे पास क्या था, वर्म था। यहाँ पे भी हेल्मिन्थ आ रहा है वर्ड, यहाँ पे क्या आ रहा है, हेल्मिन्थ वर्ड आ रहा है। तो हेल्मिन्थ का एक्चुअल में यहाँ पे भी वर्ड मीनिंग क्या होगा, एसके मतलब होता है यहाँ पे थ्रेड। क्या होता है, थ्रेड। हेल्मिन्थ का मतलब होता है क्या, वर्म। ऐसा कोई एनिमल या ऐसा कोई वर्म जो कि क्या हो, धागे के समान हो। किसके समान हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाए, कुछ इस प्रकार से पाया जाए, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे एनिमल किसके अंदर रखे जाते हैं, एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर रखे जाते हैं। और ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो क्या होंगे, फ्री लिविंग कंडीशंस में होंगे या पैरासिटिक कंडीशन में होंगे। तो इनके लिए अगर जनरल कैरेक्टर की बात की जाए, इनकी शेप क्या होगी, शेप थ्रेड लाइक। कैसी होगी, थ्रेड, धागे के समान, थ्रेड लाइक, ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ एनिमल की अगर बात की जाए, एनिमल क्या होंगे, फ्री लिविंग पाए जाएंगे, या तो मुक्त रूप से रह सकते हैं या कैसे रहेंगे, पैरासिटिक फॉर्म में। जैसे कि हमने देखा था प्लेटीहेल्मिन्थेस में, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है ना। एनिमल क्या होंगे, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म, ठीक है ना। इस कंडीशन में ही रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, मेल क्या होगा, अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इसका मतलब कह सकते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, ठीक है ना। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये कह सकते हैं मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है ना। मेल फीमेल क्या होंगे यहाँ पे, सेपरेट पाया जाए, मतलब अलग अलग पाया जाए। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल गोनाड्स क्या होते हैं, एक ही एनिमल के अंदर होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। ओके, अब इसको हमने दो क्लास में बांटा हुआ है। इसके लिए क्लास फर्स्ट की यदि बात की जाए तो होती है एफेसमिडिया। क्या होती है, एफेसमिडा। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है ना। ए का मतलब होता है एब्सेंट, और फेसमिडा जो वर्ड है किसके लिए हमेशा यूज में आता है, सेंसरी ऑर्गन्स के लिए। किसके लिए आता है, सेंसरी ऑर्गन। अभी सेंसरी को ऑर्गन क्या होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन की बात की जाए तो हमारे अंदर होते हैं आइज़, जो किसी भी चीज़ को देख सकती हैं, और ईयर होते हैं जो किसी भी चीज़ को सुन सकते हैं, सेंसेशन प्राप्त करते हैं। जैसे कि नाक क्या करती है, सूंघने का काम करती है। तो इसी प्रकार के ऐसा कोई भी ऑर्गन जो देखने को, सूंघने को या सुनने के लिए क्या करता है, रिसेप्टर्स को ग्रहण करता है, लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो अभी एफेसमिडा है, इसमें क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, लैक ऑफ सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन क्या होंगे, यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात कर सकते इसकी एनोप्लस की, किसकी, एनोप्लस की बात कर सकते हैं, ट्राइलोबस की बात कर सकते हैं हम, ट्राइलोबस की बात की जा सकती थी। अब क्लास सेकंड की बात की जाए यदि, ठीक है ना, क्लास सेकंड होती है फेजमिडा। क्लास सेकंड होती है फेजमिडा। इसमें क्या पाए जाएंगे, सेंसरी ऑर्गन पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए वर्ड नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या कह सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन
प्रेजेंट। सेंसरी ऑर्गन यहाँ क्या होंगे, प्रेजेंट पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं वाउचेरिया, ठीक है ना, जो कि आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। ये क्या करता है, वाउचेरिया बैंकोप्टाई एक वो होता है, ठीक है ना, थ्रेड वर्म होता है, जो कि किसी भी एनिमल के अंदर क्या रहता है, पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एस्केरिस, इसी को क्या बोल जाता है, सॉरी, इसको क्या बोल जाता है, राउंड वर्म। इसको एस्केरिस को क्या बोल जाता है, राउंड वर्म बोल सकते हैं। लोआ, जो कि क्या रहता है, आइस के अंदर, आंखों के अंदर क्या, पैरासाइट के फॉर्म में क्या करता है, रहता है। तो एसके एल्मंथेस में हमने क्या बात की है, ऐसा कोई भी एनिमल जो कि क्या हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हो, धागे के समान आकृति का पाया जाए, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने रखा हुआ है एसके एल्मंथेस या निमेट हेल्मंथेस में। ओके, शेप क्या होगी, थ्रेड लाइक होगी, धागे के समान। एनिमल क्या होगा, फ्री लिविंग, मतलब अकेला भी रह सकता है, और साथ ही साथ पैरासिटिक फॉर्म में। पैरासाइट आपको पता ही है क्या है, कि किसी भी दूसरे एनिमल पर क्या रहे, उपस्थित हो और उससे क्या ले, भोजन लेता रहे, ठीक है ना, पैरासाइट फॉर्म में हो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट हो, मतलब मेल अलग हो, मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है ना, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। हमने भी इसको क्या करा, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन क्या होंगे, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कि देखने को, सुनने को, या किसी भी प्रकार के सेंसेशन को, टच के लिए, ठीक है ना, क्या करता है, संवेदी होता है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन स्टिमुलेशन देता है। तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्किन की, बात कर सकते हैं, स्किन में यदि हमारे टच किया जाता है तो हमें सेंसेशन मिलता है कि किसने टच किया है, क्या टच हुआ है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी स्मेल को या ओडोर को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो नोज़ क्या हो जाएगा उसके लिए, सेंसरी ऑर्गन। इसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनते हैं, वो चाहे मान लो किसी भी म्यूज़िक की हो या किसी व्यक्ति की हो, तो उसे पहचान सकते हैं, क्या सेंसरी ऑर्गन है। किसी चीज़ को देखकर हम लोग सेंसेशन ले सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन के बेस पर हमने इनको दो क्लासों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एसके एल्मंथेस को, जो कि क्या है, एफेज़मिडा और फेज़मिडा। एफेज़मिडा में लैक ऑफ सेंसरी ऑर्गन, ऐसे एनिमल्स के अंदर सेंसरी ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की एनोप्लस की और ट्राइलोबस की, ठीक है ना, जैसे कि हमने बात की एनोप्लस और ट्राइलोबस की। फिर हमने बात की फेज़मिडा क्या हो, सेंसरी ऑर्गन इसमें क्या हो, प्रेजेंट पाए जाएं। सेंसरी ऑर्गन क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट पाए जाएंगे। जैसे कि वाउचेरिया की बात की है हमने, जो कि गंदे पानी में मिलते हैं। एस्केरिस की बात की है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। इंटेस्टाइन में क्या होगा, पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाए। लोआ जो कि आँखों में मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, एसके एल्मंथेस का जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, किसकी, एनेलिडा की। फाइलम एनेलिडा, ओके। अभी फाइलम एनेलिडा, ये एनेलिडा का मतलब क्या होगा, जो नेक्स्ट फाइलम हम लोग बात कर रहे हैं एनेलिडा का। एनेलिडा वर्ड बना हुआ है किससे, एन्यूलस से। एन्यूलस का एक्चुअल में मतलब होता है क्या, लिटिल रिंग, ठीक है ना। लिटिल का मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, रिंग का मतलब होता है, रिंग मतलब छोटे छोटे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे, ओके। जैसे कि हम लोग देखते हैं अर्थवर्म को, अर्थवर्म की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पाई जाती है, जिसे आप लोग केंचुआ बोलते हो, ठीक है ना। तो इन को ही क्या बोला जाता है, एन्यूलस बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसकी बॉडी पे रिंग पाई जा रही है, इसको हमने इसीलिए रख दिया क्या, एनेलिडा में रख दिया, ठीक है ना। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे लेमार्क ने क्या दिया था, एनेलिडा नाम दिया था। कब दिया था, 1801 में। लेमार्क नेम्ड द फाइलम
एनेलिडा। कब दिया था? 1801 में। 1801 में लैमार्क ने सबसे पहले नाम दिया था, ठीक है ना। अब हमने बात की सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन की हमने बेसिस बनाया था इसको। सेगमेंटेशन क्या हो कि बॉडी किसमें हो? सेगमेंट्स में डिवाइड हो। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 3, 4, इस प्रकार से क्या बन सकते हैं? सेगमेंट। तो जैसे हमने बात की थी, कुछ एनिमल्स होते हैं वो सूडो सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंट शो नहीं करते, ठीक है ना। कुछ ए सेगमेंटेड थे, ठीक है ना, कुछ सेगमेंटेड थे जैसे कि ह्यूमन वगैरह। तो इसके लिए हम कह सकते हैं सेगमेंटेशन क्या होगा? यहाँ पे पाया जाएगा, सेगमेंटेशन प्रेजेंट। सेगमेंटेशन प्रेजेंट, ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ अगर बात की जाए इसकी सिमेट्री कैसी हो? सिमेट्री हमेशा इस प्रकार से, यदि इसको काटा जाएगा, इस प्रकार से यदि इसको दो बराबर भागों बांटा जाए तो ही बांट सकते हैं। इस प्रकार से काटने पे कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि माउथ ऊपर आ गया, यहाँ पे एनस मिलता है, ठीक है ना। एनस, माउथ रीजन तो ऊपर था, एनस रीजन नीचे था। तो इस प्रकार से काटने पे कभी भी हम इसको दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते थे, इस प्रकार से ही बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या, सिमेट्री क्या होगी? बायलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री क्या हो जाएगी? बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है ना। बॉडी क्या होगी? बहुत ज़्यादा पतली पाई जाए, ठीक है ना। बॉडी थिन एंड इलोंगेटेड, या कह सकते हैं लॉन्ग, ठीक है ना। साथ ही साथ जो एनिमल होगा वो कैसे हो सकते हैं? या तो मेल और फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, मतलब मोनोशियस, यही कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल। इसके लिए लिख भी देते हैं यूनिसेक्सुअल क्या होगा? मेल एंड फीमेल सेपरेट एंड, ठीक है ना, हर्माफ्रोडाइट। अब इसमें क्या होगा? मेल हर्माफ्रोडाइट किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर क्या हो? मेल और फीमेल गोनाड्स, मतलब जो कि उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल का, वो किसमें हो? एक ही एनिमल के अंदर हो, ठीक है ना, एक ही एनिमल के अंदर हो, क्या कहलाएगा? हर्माफ्रोडाइट। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रेजेंट इन अ सेम एनिमल। इसमें हो सेम एनिमल में क्या होंगे? प्रेजेंट पाया जाए। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना। जो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल जिसमें फूड चलता है, ठीक है ना, वो क्या पाई जाएगी? डेवलप्ड पाई जाएगा, वेल डेवलप्ड कह सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा विकसित पाया जाए, वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगी? वेल डेवलप्ड। अब इसको हम 3 क्लास में बांट सकते थे। क्लास फर्स्ट है इसकी पॉलीकीटा, POLYCHETA, पॉलीकीटा। और ये जो कीटा वर्ल्ड है, कीटा वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये किसके लिए आता है? हमेशा फुट के लिए आता है। किसके लिए आता है? कोड़ा की तरह फुट के लिए आता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है एक्चुअली मैनी, कीटा का मतलब हो गया फुट। तो ये कह सकते हैं हम मैनी फुट प्रेजेंट। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे पाँव पाए जाएं। इसमें क्या पाए जाएं? बहुत सारे पाँव पाए जाएं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि इसमें नेरीज में, कौन से एनिमल में? नेरीज में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे क्लास आती है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, ओलिगो का मतलब होता है सम, ओलिगो का मतलब होता है सम, पॉली का मतलब था मैनी, ओलिगो का मतलब होता है सम, कीटा का मतलब हो जाएगा क्या? फुट। तो इसमें कह सकते हैं सम फुट आर प्रेजेंट, ठीक है ना। फिर फुट क्या होंगे? कुछ ही पाँव पाए जाएं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अर्थवर्म की, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग बात करते हैं किसकी? अर्थवर्म की। एग्जाम्पल क्या हो जाए? केंचुआ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? अर्थवर्म, ठीक है ना।
आप कह सकते हैं इनमें स्किन पर क्या पाई जाएगी, CT पाई जाएगी। CT इज प्रेजेंट ऑन स्किन पे क्या पाई जाएगी, CT पाई जाए। थर्ड क्लास आती है, क्लास थर्ड आती है हिरुडिनेरिया। क्या आती है, हिरुडिनेरिया। तो क्लास हिरुडिनेरिया में आते हैं ऐसा एनिमल जिसके अंदर क्या हो, फुट ना हो। यहाँ पे मैनी थे, यहाँ पे कुछ हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं फुट आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, फुट नहीं पाए जाएंगे किसी भी प्रकार के। जैसे कि हम लोग देखते हैं लीच में जोग जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार के फुट नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं लीच जिसका नाम होता है हिरुडिना। ये हिरुडिना या लीच के नाम के आधार पर ही हमने क्या बनाया, इसकी क्लास बनाई है हिरुडिनेरिया, ठीक है ना, हिरुडिनेरिया। इसे एक चीज़ और बोल जाता है, इंडियन कैटल लीच, क्योंकि ये कुछ पशुओं के ऊपर पाई जाती है। तो हमने अभी बात की थी किसकी, एस्के एलमंथीज और एनिलिडा की बात की है, ठीक है ना। एनिलिडा में हम लोग बात की एन्युलस वर्ल्ड से बना हुआ है, जिसकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाए, लिटिल रिंग पाए जाए, छोटे छोटे छल्ले पाए जाएँ, वलय पाए जाएँ, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग केंचुए में देख सकते हैं आसानी से। ओके, लैमार्क ने सबसे पहले नाम दिया था एनिलिडा, कब दिया, 1801 में। सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा, मतलब पूरा बॉडी पार्ट्स क्या होंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड होंगे। सिमेट्री बायलेटरल, एक ही तरीका था उसे काटने का, दो बराबर भागों में बांटने का। बॉडी क्या होगी, थिन होगी, क्योंकि थ्रेड की तरह मिल रही है, पहले ही नाम आ गया था, ठीक है ना। क्या हो, थिन पाई जाए, पतली पाई जाए, ओके, और लॉन्ग हो। केंचुए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। कुछ एनिमल क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग होगा एनिमल, फीमेल एनिमल क्या हो, अलग हो। कुछ एनिमल हर्माफ्रोडाइट कंडीशन पाया जाएगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, एक ही एनिमल के अंदर पाया जाए, तो वो कंडीशन कहलाती है हर्माफ्रोडाइट। एनिमल एलिमेंट्री कैनाल क्या थी, वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाई जा रही है। एनिमल्ट्री कैनाल क्या हो गई, वेल डेवलप्ड कंडीशन में पाई जा रही है, ठीक है ना। फिर हमने इसको 3 क्लासों में क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। पहली क्लास थी पॉलीकीटा, ठीक है ना, इसमें क्या होंगे, फुट बहुत ज़्यादा पाए जाएँ। फिर सेकेंड क्लास थी ओलिगोकीटा, जिसमें क्या हो, कुछ पाँव पाए जाए, जैसे कि अर्थवर्म की। फिर हमने बात की जिसमें हिरुडिनेरिया, जिसमें क्या हो, फुट बिल्कुल एब्सेंट हो, जैसे कि लीच की हमने बात की, किसकी, लीच की बात की है, ठीक है ना। इंडियन कैटल लीच जिसे बोला है, जोग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये आज का हमारा क्या है, एस्के एलमंथीज और हमारा एनिलिडा पूरा हो जाता है। ओके, थैंक यू। बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।